हेलो, वेलकम ऑन जेके न्यूज़ एनएम। आज इस बुलेटिन में बताने वाले हैं सभी कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं यूपी को लेकर जो सीएम द्वारा बहुत बड़े बड़े ऐलान किए गए, सब कुछ बताएंगे। और प्रधानमंत्री ने किसानों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, ट्रेनों को लेकर सब कुछ बताएंगे आपको। हमारे साथ बने रहिएगा इस बुलेटिन में। मीर फोटो खिंचवा कर भेजता था पाकिस्तान, जासूसी के आरोप में सुरक्षा बलों ने कर लिया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति कुलजीत कुमार को सांबा जिले से गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक कुलजीत सांबा में महत्वपूर्ण स्थानों पर फोटो खिंचवाता था और 2018 से उन तस्वीरों को पाकिस्तान भेजता आ रहा है। ऐसा करने के लिए उसे कथित तौर पर सीमा पार से पैसे मिलते थे। आगे बढ़ते। शक्ति मलिक हत्याकांड में क्लीन चिट के बाद तेजस्वी का पलटवार, कहा जदयू और भाजपा कर रही डर्टी पॉलिटिक्स। तेजस्वी ने कहा है कि जदयू को जो भाजपा से दोस्ती करनी थी तब भी मुकदमा कराया और अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फिर मुकदमा कराया गया। 80% घरों में टंगे स्वामी विवेकानंद का फोटो तो 30 साल सत्ता में राज कर सकती है बीजेपी, त्रिपुरा सीएम का बयान। इससे पहले देव ने कोविड-19 के मरीजों को मानसिक रूप से मजबूत और प्रेरित करने के लिए स्वामी विवेकानंद पर लिखी गई किताबें बांटी थी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में 80% घरों में अगर स्वामी विवेकानंद की तस्वीरें हों तो भाजपा सरकार यहां अगले 3 दशक तक सत्ता में रह सकती है। हाथरस कांड पीड़िता की बहन को खांसी की शिकायत, परिवार ने कोरोना टेस्ट कराने से भी किया इनकार। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार ने शुक्रवार को कोविड की जांच कराने से इनकार कर दिया। बता दें कि पीड़ित की बहन को कुछ दिनों से खांसी की शिकायत है, जिस पर शुक्रवार को हेल्थ टीम पीड़ित परिवार की कोरोना जांच करने आई थी, लेकिन वहां पर उन लोगों ने मना कर दिया। आपको बताते चलेंगे कि इसके साथ साथ ही बहुत से पत्रकारों को जो वहां पर काम करने के लिए गए थे वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विधानसभा उपचुनाव, कांग्रेस ने झारखंड और यूपी के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को झारखंड और यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रस्तावित उम्मीदवारों की सूची पर मुहर लगा दी। इस सूची में झारखंड से 1 जबकि उत्तर प्रदेश से 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। हाथरस कांड, विदेश से 100 करोड़ की फंडिंग, जांच के दौरान पीएफआई और भीम आर्मी के बीच में मिला लिंक। हाथरस कांड में जांच कर रही यूपी पुलिस और एसटीएफ को एक के बाद एक अहम सुराग हाथ लग रहे हैं। इस केस में दावा किया गया है कि जांच के दौरान यूपी में हाथरस केस के बहाने जाति और धार्मिक हिंसा फैलाने की तैयारी थी। अब पुलिस को भीम आर्मी और पीएफआई के बीच लिंक के सुराग मिले हैं। एयरक्राफ्ट की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को देने के मामले में एचएएल कर्मचारी हुए गिरफ्तार। 41 वर्षीय दीपक श्रीशद पर आरोप है कि वो एचएएल के एयरक्राफ्ट से संबंधित गोपनीय जानकारी यानी कॉन्फिडेंशियल एयरक्राफ्ट इन्फो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को दे रहे थे। उन्हें एचएएल के नासिक यूनिट से गिरफ्तार कर लिया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कोरोना में राहत की 2 खबर। आज से गोंदिया मुंबई सुपरफास्ट और 14 अक्टूबर से दुर्ग छपरा सारनाथ फिर दौड़ेगी पटरी पर। बाहर से आने वालों को नहीं होना पड़ेगा क्वारंटाइन। वही आपको बताते चलेंगे कि कोरोना संक्रमण के बीच त्योहारों पर यात्रियों के लिए राहत की खबरें आ रही हैं। हाँ, अब बताते चलेंगे कि अब बाहर से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। वहीं त्योहारों को देखते हुए गोंदिया मुंबई सुपरफास्ट शुक्रवार से शुरू हो रही है, जबकि दुर्ग से छपरा के बीच चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस 14 अक्टूबर से पटरी पर फिर से दौड़ेगी। बिहार चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत बनाने की कवायद। जेडीयू की लिस्ट में मिली झलक। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों की सूची में नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत बनाने के प्रयास की स्पष्ट छाप सामने आई। इसमें से एक तरफ अति पिछड़ा वर्ग में बैठ को गहरा बनाने और दूसरी तरफ विरोधी राष्ट्रीय दल के मुस्लिम यादव समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश है। वहीं आपको बताते चलेंगे कि इस लिस्ट में उल्लेखनीय बात यह है कि यादव समुदाय से 19 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। यह समुदाय काफी हद तक लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आजम खां के करीबी सीओ से मकान गिराने का खर्च भी वसूल करेगी सरकार। आरडीए ने दी नोटिस। जेल में बंद सपा सांसद आजम खां के करीबी रिटायर्ड सीओ आले हसन और उनके बेटों द्वारा कराए गए अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के बाद रामपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में खर्च हुए 40,000 रुपए की वसूली भी उन्हीं से करेगा। इसके लिए आरडीए ने रिटायर्ड सीओ और उनके बेटे को नोटिस जारी करते हुए हर्जा खर्चा जमा करने के लिए आदेश भी दे दिए हैं। मोदी सरकार को काले धन के खिलाफ बड़ी कामयाबी। स्विस बैंक से मिली भारतीय खाताधारकों की दूसरी लिस्ट। काले धन के खिलाफ लड़ाई में सरकार को एक बड़ी सफलता मिल चुकी है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच काले धन की सूचना संधि की स्वतः आदान प्रदान की नई व्यवस्था के तहत अपने नागरिकों के स्विस बैंक खातों की दूसरी सूची स्विट्जरलैंड सरकार से हासिल हो गई है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है कि स्विट्जरलैंड कहा कि 86 देशों के साथ 31 लाख वित्तीय खातों के बारे में जानकारी साझा हुई है।
आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड ने सितंबर 2019 में भारत समेत 75 देशों के साथ जानकारी साझा की थी। काले धन से लड़ने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर भारत को स्विस बैंक में उसके नागरिकों की जानकारी भी दी थी। शक्ति मलिक हत्याकांड में तेजस्वी व तेज प्रताप से नहीं होगी पूछताछ। आपको बताते चलेंगे कि राजद के पूर्व नेता शक्ति मलिक हत्याकांड मामले में गिरफ्तार सभी अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस स्पीडी ट्रायल चलवाकर सजा दिलवाएगी। गुरुवार को सभी आरोपियों को केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। एसपी विशाल शर्मा ने केस के आईओ सह के हाट थाना अध्यक्ष सुनील कुमार मंडल को मामले में संबंधित सभी साक्ष्य न्यायालय में समर्पित कर चार्जशीट समयानुसार जमा करने का निर्देश दे दिया है। सीबीआई 7 से 10वीं कक्षा के तक के लिए गणित की वर्कबुक जारी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया है, मैथमेटिक्स नॉट गोइंग टू बी अ टफ सब्जेक्ट इफ द लर्निंग इज मेड फन। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ। सीबीआई का कहना है कि गणित की वर्कबुक को विशेष तरीके से तैयार किया गया है। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि कोई भी छात्र शिक्षकों या माता पिता की मदद के बिना ही गणित की जटिलताओं व समस्याओं को सुलझाया जा सके। दिल्ली में सर्दियों में बढ़ेगा कोरोना, हर दिन में 15,000 नए मामलों के लिए तैयार रहने की है जरूरत। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है एनसीडीसी ने अपनी कोविड-19 के नियंत्रण के लिए संशोधित रणनीति के संस्मरण 3.0 में यह बताया कि दिल्ली में समग्र कोविड-19 मामले में मृत्यु दर 1.9% है, जो राष्ट्रीय औसत 1.5% से अधिक है। तो वहीं पर आपको बताते चलेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते मंगलवार को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के चरम पर पहुंचने का दूसरा चरण बीत चुका है और स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित भी कर लिया गया है। इसी के साथ ही कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी पता चला है कि आने वाले दिनों में जो सर्दियां आ रही हैं, कोरोना बढ़ेंगे और 15,000 नए मामले भी आ सकते हैं प्रतिदिन में। तो इस प्रकार से कुछ कोरोना को लेकर के अपडेट्स आ रहे हैं। इसी के साथ आगे वाले अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ इस बुलेटिन में। हिमाचल में स्कूलों के लिए एसओपी जारी रहेगी ये व्यवस्था। कैबिनेट बैठक टलने से हिमाचल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में आने के लिए एसओपी जारी कर दी। हिमाचल के स्कूलों में अभी भी नियमित कक्षाएं नहीं लगेंगी। अक्टूबर में भी पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी। अभिभावकों की सहमति पर ही 9वीं से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों को स्वेच्छा आधार पर स्कूल आने की मंजूरी दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से बीते दिनों तय निर्देशों को ही शिक्षा विभाग ने प्रदेश में लागू किया है। उधर 2 दिन बाद सोमवार से प्रदेश के गैर स्कूलों व कॉलेजों में 100% शिक्षक व गैर शिक्षक नियमित तौर पर आएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देश में घट रहे कोरोना मरीज, एक महीने में 9 लाख तक घटे एक्टिव केस, 59 लाख लोग हो गए हैं ठीक। आपको बताते चलेंगे कि पिछले 24 घंटे में देश में 70,496 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 964 लोगों की मौत हुई। जानलेवा कोरोना के कारण अब तक देश में 1,06,490 की जान भी गई। आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 59,69,069 हो चुकी है। इससे संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की दर बढ़कर 85.52% तक पहुंच गई है। आपको बताते चलेंगे कि आंकड़ों के अनुसार कोरोना से जो मरीज हो रहे हैं उनमें ठीक होने की जो तादाद है वो काफी ज्यादा है। इसी के साथ आगे बढ़ते, देश में बनी पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का टेस्ट कामयाब रहा। यह टारगेट को आवाज की रफ्तार से 2 गुना तेजी से निशाना बना सकती है। भारत ने शुक्रवार को पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल टेस्ट किया। इसे ओडिशा के बालासोर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सुबह 10:30 बजे सुखोई 30 फाइटर जेट के जरिए जोड़ा गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं यह लॉन्चिंग से पहले और उसके बाद भी टारगेट को लॉक कर सकती है। टेस्ट में इसके सभी रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम पर नजर रखी गई है। इसकी सभी तकनीकों का प्रदर्शन अच्छा रहा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अर्नब गोस्वामी की रिपब्लिक टीवी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने उठाया पहला कदम। टीआरपी फ्रॉड केस के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शिव सुंदरम, सैम बलसारा, फाउंडर और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेडिसिन वर्ल्ड एंड ऑपरेशन हेड लोवलिंटा शिशिर सिन्हा को बयान रिकॉर्ड के लिए बुलाया गया है। इन तीनों से कहा गया है कि वे शनिवार की सुबह 11 बजे तक दक्षिण मुंबई के क्राइम ब्रांच पहुंचे। वह ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिलिंद भराम्बे ने कहा कि उन सभी को सीआरपीसी की धारा 160 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने गुरुवार को यह बयान ऐलान किया था कि टीआरपी मैनिपुलेटिंग की जांचकर्ता रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों से पूछताछ करेगी। अब जबकि आप लोगों को बताया कि कल वो पूछताछ यानी कि शनिवार को यानी कि आज ही वो जो जांच है वो करी जाएगी। अब देखते हैं कि क्या होता है इसमें, क्या रिपब्लिक टीवी वालों को फंसाया जा रहा है या फिर ये सच में टीआरपी घोटाला किया गया है। स्वामित्व स्कीम 2020 ग्रामीणों को मिलेगा प्रॉपर्टी कार्ड, आसान होगा लोन लेना, भू माफिया अब नहीं कर पाएंगे मनमानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
रविवार 11 अक्टूबर को स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण करेंगे और इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आज दी गई। इस योजना के तहत ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में करना बताया गया है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगा और इस मौके पर पीएम मोदी कई लाभों से बात भी करेंगे। पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। वह स्वामित्व योजना की शुरुआत डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए हुई है। अब देखते हैं कि इससे ग्रामीणों को कितना फायदा होता है। जमीन का दस्तावेज मिल जाने के बाद ग्रामीणों को काफी लाभ होने वाला है। और भी आपको बता दें कि सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहने से कोई गलत जानकारी देकर धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा और इस योजना के तहत गांव की सभी संपत्ति की मैपिंग होने का भी प्रावधान रखा गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुचर्चित लालू यादव की जमानत, जेडीयू बोली कोर्ट के फैसले का सम्मान, एचएम के प्रवक्ता ने कसा तंज। बहुचर्चित चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट से एक मामले में जमानत मिल गई है। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में उनकी याचिका पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। हालांकि अभी वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। लालू को जमानत मिलने पर जेडीयू और जीतन राम मांझी का पार्टी एचएएम ने भी प्रतिक्रिया दी है। हाथरस केस में बूलगढ़ी के 40 लोगों से पूछताछ करेगी एसआईटी और पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे डीआईजी। एसआईटी की टीम जो है वहां पर जांच करने में जुटी हुई है। एक वीडियो भी आपको पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि जो वायरल हो रहा है, क्या वो सच में उस घटनास्थल का ही है या फिर ये फेक वीडियो है। जो फैक्ट चेक है वो जब चेक होगा तभी मैं अपडेट दूंगी आपको। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। इस बार दुर्गा पूजा में भी थीम पंडाल बनाने पर बैन और पब्लिक प्लेस पर रावण दहन भी नहीं हो सकता। नीतीश सरकार की गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं। वहीं पर अलग अलग जो राज्य सरकार है उनसे गाइडलाइंस जारी करने को बोला गया है। नीतीश सरकार ने इस निर्देश में यह भी कहा है कि रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं होगा और जितना कुछ भी कार्यक्रम होना है वो कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर ही आपको कुछ भी करना है। रुद्रम ने बढ़ाई भारतीय वायुसेना की ताकत, एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं कम होगी आपकी ईएमआई। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई भी बदलाव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति समिति बैठक में आज रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। रेपो रेट 4% पर बरकरार है। आरबीआई गवर्नर शांतिका दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था में पहली बार तिमाही में आई गिरावट पीछे छूट चुकी है। स्थिति में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। इससे पहले अगस्त में भी नीतिगत समीक्षा में रेपो दरों में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने कहा था कि पहली छमाही में जो पुनरुद्धार देखने को मिला वह दूसरी छमाही में और मजबूत होगा। तीसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद बताई जा रही है। बिहार चुनाव ओवैसी व उपेंद्र कुशवाहा ने मिलाए हाथ, बोले इंशाअल्लाह न सिर्फ बीजेपी को हराएंगे बल्कि और लोगों को भी हराएंगे। उन्होंने कहा बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच गठजोड़ की प्रक्रिया तेज हो गई है। हाल ही में महागठबंधन से अलग हुए आरएलएसपी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा अब बिहार के चुनाव मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ नजर आएंगे। हैदराबाद के सांसद और एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कहा कि हम बिहार चुनाव ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के तहत लड़ेंगे। विश्व डाक दिवस महामारी में जीवन रक्षक बनी डाक सेवा। ईमेल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के दौर में अप्रासंगिक हो रही डाक सेवा महामारी के समय सबसे बड़ी जीवन रक्षक साबित हुई। लॉकडाउन के समय जब पूरा भारत घरों में पाबंद था तब डाक सेवा ने दवाइयों से लेकर मेडिकल किट तक अस्पताल में पहुंचाई। डाककर्मी पोस्टल वैन के जरिए गांव-गांव पहुंचे, घर घर जाकर लोगों को पैसे मुहैया कराए। इससे न सिर्फ संक्रमण रोकने में मदद मिली बल्कि हजारों लोगों की जान भी बचाई गई। तो डाक सेवा काफी कारगर साबित हुई। लखनऊ मध्यांचल निगम के लिए मुसीबत बने सरकारी विभाग, बिजली बिल का करोड़ों हो गया बकाया। पावर कारपोरेशन सरकारी विभागों गांवों के उपभोक्ताओं से बिजली बिल नहीं वसूल पा रहा है। इससे उसका घाटा बढ़ता ही जा रहा है। इससे उभरने के लिए ऊर्जा निगमों के निजीकरण के लिए जोर दिया जा रहा है। स्थिति यह है कि सरकारी विभागों को हर महीने सत्यापित बिजली बिल भेजकर जमा करने का अल्टीमेटम दिया जाता है, लेकिन विभाग इसे अनसुना कर रहे हैं। सरकारी विभागों के अफसरों को बिजली बिल की रकम शासन से मिलती है, लेकिन वे इसे दूसरे मद में खर्च कर देते हैं और बिल को बढ़ाते रहते हैं। वर्तमान में मध्यांचल निगम में 69 गवर्नमेंट विभाग 565.62 करोड़ रुपए दबाए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा बकायेदार प्राथमिक शिक्षा विभाग है, जिस पर 212 करोड़ रुपए की देनदारी है, जो सितंबर तक उपभोग की गई बिजली के बिल की है। और दूसरे नंबर पर पुलिस विभाग और तीसरे नंबर पर पंचायती राज व्यवस्था है।
19 जिले हैं मध्यांचल विद्युत वितरण में। इनमें से लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर अमेठी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती शामिल है। इन जिलों के डीएम कमिश्नर कार्यालयों के बिल बकाया है। कई जिलों में तो डीएम व कमिश्नर आवास का भी बिल बकाया है, लेकिन इंजीनियरों की हिम्मत नहीं है कि वे इनके कनेक्शन काट दें। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितना घोटाला चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। वहीं यूपी को लेकर के बड़ी खबरें आ रही हैं। सीएम योगी ने दिए ये बड़े बड़े आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में पिछले 22 दिनों में 27,000 कोविड-19 पॉजिटिव के एक्टिव केस कम होने पर संतोषजनक भावनाएं व्यक्त करी हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बचाव और उपचार के व्यापक प्रबंध निरंतर जारी रखे जाएं। और उन्होंने लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर तथा वाराणसी में विशेष सतर्कता बरतते हुए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी कोविड चिकित्सालयों में आवश्यक दवाओं वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा नियमित तौर पर राउंड किया जाए। और उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन ओपीडी सेवा ई संजीवनी का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके माध्यम से चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर सके। उन्होंने सर्विलांस, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और मेडिकल टेस्टिंग के कार्य को पूरी क्षमता से संचालित करने के लिए निर्देश दिए हैं। और तमाम प्रकार के निर्देश कहा है कि अभियान के दौरान अस्पताल, विद्यालय, कार्यालय सहित सभी सार्वजनिक स्थानों आदि पर साफ सफाई, सैनिटाइजेशन के विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि रखी गई है। प्रदेश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदामों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे कृषकों और कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से यूपी को लेकर के बड़े बड़े तमाम ऐलान किए गए हैं। कोविड-19 को लेकर के शादी के बाद 5 साल के थे कांता प्रसाद, 3 साल की थी बदामी देवी। बाबा के ढाबा नाम से प्रसिद्ध हो गया उनका ढाबा। दरअसल मालवीय नगर में बाबा का ढाबा चलाने वाले बुजुर्ग का नाम कांता प्रसाद है। आपको बताते चलेंगे कि जब उनकी शादी हुई थी तो 5 साल के थे और उनकी पत्नी 3 साल की थी। आपको ये सारी जानकारी क्यों दी जा रही है कि बता दें आपको, हाल ही में ये इनकी दुकान पे कोई नहीं आता था। ये बड़े ही गरीब थे, एक ढाबा चलाते थे। लेकिन जब से अभी आपको बता दें कि हाल ही में कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे इनकी जो दुकान है वो, ये मान लीजिए कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट जैसे चलता हो उस हिसाब से चलने लगी और इनकी ज़िंदगी में कुछ ही मिनटों में बदल गई। सोशल मीडिया का कुछ ऐसा जलवा हुआ कि रातों रात, क्या बोले, रातों रात ही इनका ढाबा बहुत बड़ा 5 स्टार होटल बन गया। इतनी बिक्री हुई रातों रात ही। सोशल मीडिया का ये जलवा है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ढाबी है, इनका एक ढाबा चलता है जो कि पहले नहीं चलता था, लेकिन सोशल मीडिया पर जब से ही कुछ बड़ी हस्तियों ने इनका जो है वीडियो बना के वायरल कर दिया, तब से जो है इनका ढाबा हो गया। इस टाइम काफ़ी ट्रेंड करा बाबा का ढाबा। आप देख सकते हैं कई हैशटैग्स में बराबर ट्रेंड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण से निपटने को केजरीवाल सरकार ने दिए 2 बड़े फैसले। ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी और स्मॉग टावर को मंजूरी भी दे दी है। चीन को दोस्त पाकिस्तान ने भी दे दिया झटका, बैन किया चाइनीज ऐप टिकटॉक। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि उसने सुरक्षा नहीं संस्कृति के लिए फैसला लिया है। अगर टिकटॉक अपने कंटेंट में सुधार करेगा तो अथॉरिटी अपने फैसले पर दोबारा विचार कर सकती है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि पाकिस्तान में भी अभी कुछ दिन पहले अपने यहाँ भारत में 125 बैन किए गए थे ऐप। चाइनीज ऐप बैन कर दिए गए थे क्योंकि यहाँ से हमारा जो डेटा था भारतीयों का वो चोरी किया जा रहा था। चाइनीज जो चोरी कर रहे थे, जिसके साथ ही अमेरिका ने भी अभी कुछ दिन पहले टिकटॉक को बैन किया। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने भी टिकटॉक को बैन कर दिया है। वो बता रहा है कि हमने अपनी संस्कृति को देख करके बैन किया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आरबीआई को लेकर के बड़े फैसले। दिसंबर से लागू हो जाएगा यह नियम। आरबीआई ने इससे पहले दिसंबर 2019 में एनईएफटी प्रणाली, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड सिस्टम को हर रोज 24 घंटे चालू रखने की अनुमति दे दी थी। रिपोर्ट के अनुसार एनईएफटी उस समय से 24 घंटे सुचारू रूप से काम कर रही है। देश का बैंकिंग सिस्टम अब सुपरफास्ट होने वाला है। अब देश में किसी भी बैंक खाते में ट्रांसफर के लिए दिन या समय नहीं देखना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि बड़ी राशि के अंतरण के लिए भारत में आरटीजीएस भुगतान के तत्काल निपटान की सुविधा आगामी दिसंबर से 24 घंटे शुरू कर दी जाएगी। इससे भारतीय वित्तीय बाजार को वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत करने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी और मदद भी मिलेगी। बताते चलेंगे कि आरटीजीएस
अभी केवल बैंकों के सभी कार्य दिवसों में तो ये दूसरे थे और आज के चौथे मुख्य समाचार। शनिवार को इसी के साथ छोड़कर बस सुबह इतना ही 7 बजे से देखते शाम रहिएगा JK 6 बजे तक खुला रहता तब तक के लिए take care. लेकिन आरबीआई के Goodbye. मुताबिक Thank भारत you. वैश्विक स्तर पर ऐसे गिने चुने देशों में होगा जहां 24 घंटे 7 दिन 12 महीने बड़े मूल्य के भुगतानों के तत्काल निपटान की प्रणाली होगी। यह सुविधा दिसंबर 2020 से प्रभावी होगी। आरबीआई ने इससे पहले दिसंबर 2019 में एनईएफटी प्रणाली को हर रोज 24 घंटे चालू रखने की अनुमति दे दी थी। रिपोर्ट के अनुसार एनईएफटी उस समय से 24 घंटे सुचारू रूप से काम कर रही है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है आरबीआई के द्वारा। काफ़ी अच्छी बात है बैंकों को लेकर के और आम जनता को भी इससे काफ़ी जो है लाभ मिलने वाला है। जल्द चलेंगी विशेष ट्रेनें। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ में घर पहुंचना हो जाएगा आसान। आपको बताते चलेंगे कि दिल्ली में रहने वालों के लिए जल्द 17 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलेंगी और यह ट्रेन कटरा, पुणे, देहरादून समेत कई और रूटों पर भी चलेंगी। इन 17 ट्रेनों में रेलवे की बड़ी उपलब्धि, 8 दिनों में करीब 2500 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई। आपको बता दें कि साल के 10वें महीने के शुरुआती 8 दिनों में रेलवे ने 18% अधिक माल ढुलाई की, जिससे पिछले साल के मुकाबले 250 करोड़ रुपए अधिक की कमाई हुई है। वहीं आपको बता दें कि आधार लिंक किए बिना नहीं मिलेगा आपको 6,000 रुपये वाली पीएम किसान सम्मान निधि का योजना। तो जल्द से जल्द लिंक करवा लें आप आधार कार्ड को इस कार्ड से। वहीं खाने वाले मसालों को लेकर के बड़ी खबर, मसालों की फसल में अब नहीं लगेंगे कीड़े। आईपीएफटी और एनआरसीएसएस ने बनाया जैव कीटनाशक, जिससे मसालों में जो लगने वाले कीड़े हैं वो उनको नुकसान होगा, कीड़े नहीं लगेंगे। मसालों की फसलों में कीड़े लगने की वजह से प्रत्येक साल किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। यही नहीं, ऐसे मसालों के सेवन से भी हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब मेथी, जीरा और धनिया जैसे मसालों की फसलों पर कीड़े नहीं लगेंगे। एक नई शोध हुई है जिससे कीड़े नहीं लगेंगे, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और ये तो हर तरीके से अच्छी बात है कि मसालों में कीड़े नहीं लगेंगे। कोविड-19 से बचाव के लिए पुरुषों की तुलना में महिलाएं नियमों का पालन करती हैं ज़्यादा। एक शोध के मुताबिक यह बात पता चली। एप्पल इन हैकर्स को दिए 2.11 करोड़ रुपए, नेटवर्क में 55 गंभीर खामियां निकालने का इनाम। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी समेत अन्य कई कारणों से शुक्रवार को सोने के दाम में तेजी देखने को मिली। दिल्ली सराफा बाजार में आज 24 कैरेट शुद्धता वाला स्पॉट गोल्ड महंगा हो गया। सोने के साथ आज चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। दशहरा, दिवाली से पहले सस्ता हो जाएगा बादाम, काजू, पिस्ता, जानिए क्यों। आपको बताते चलेंगे कि मेवा का कारोबार करने वालों के लिए इस दिवाली का बाजार खासा चौंकाने वाला हो गया। सर्दियों की आमद, दिवाली पर दिए जाने वाले गिफ्ट के चलते अक्टूबर में मेवा बाजार गर्म रहता है। जामा मस्जिद और खारी बावली में बैठे थोक कारोबारियों को क्विंटल के हिसाब से ऑर्डर मिलने लगते हैं। या ये कहिए कि ऑर्डर पूरे किए जाने का वक्त होता है, लेकिन कई सालों बाद इस मौके पर मेवाओं के दाम गिरे हैं। बावजूद इसके ग्राहक नहीं मिले हैं। मिठाई कारोबारियों की माने तो ऐसा भी नहीं कि दिवाली पर गिफ्ट देने वाले मिठाई की तरफ लौट गए हैं। तो चित्रिकप जामा मस्जिद के पास मसालों मेवों का थोक रिटेल दोनों कारोबार करने वाले नूरी मसाले के संचालक मोहम्मद ने बताया कि इस साल ये इतना जो पिस्ता 1400 से 1100 रुपये किलो पर आ चुका, किसमिस 400 रुपये किलो से उतरकर 350 बिक रही है। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो काजू और पिस्ता है, ये बादाम, ये सब सस्ता हो जाएगा। उन्होंने एक शोध किया, जिस शोध पर उन्होंने बताया कि ये सब सस्ता हो रहा है। अब देखते हैं कि कितना सस्ता होता है, कितना नहीं। तो इसी के साथ बस इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। बने रहिएगा हमारे साथ, इसी तरह देखते रहिएगा। कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।